रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर भी भारत जिस तरीके से न्यूट्रल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि वेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत मैटर करता है इंडिया को कंसिडर करते हुए। इस बारे में और चर्चा करें उससे पहले रवि। बिल्कुल, ये सारी बातें हैं, लेकिन तेज टिक्कू सर, एक चीज है चाइना को लेकर भारत क्या उम्मीदें रख सकता है रूस से, तब जबकि ताइवान और पूरे जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है यहां पर एक अजीब सी टेंशन क्रिएट हो रखी है, और अगर ये एस्केलेट करता है तो भारत के अपने हित भी प्रभावित होंगे। तो रूस से भारत क्या उम्मीदें कर सकता है और रूस की सीमाएं क्या है इस मामले में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम में भारत के जो हित हैं उनको किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। और हमारे हित क्या हैं? अभी सबसे बड़ा हित है हमारा कि जो हमारा पुराना मित्र है, टेस्टेड फ्रेंड है रशिया, हम उसके साथ रहें। ये जरूर है कि पुतिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन हमारा हित रशिया के साथ रहने में है। इसीलिए जितने भी हमारी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई वो ऐसे वोट थे, हमने न्यूट्रल अपने आप को बताया, लेकिन उससे रशिया को मदद मिली। पहली बात। दूसरी बात ये, हमारे सबसे बड़ा विषय जो है हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है हमारे लिए कोई और बेहतर है ही नहीं रशिया के अलावा। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पुतिन साहब को आश्वासन देंगे कि भाई आप यूक्रेन से साथ सलाह करने की कोशिश करो, बातचीत से निकालो, लेकिन हम आपके साथ हैं। पहली बात तो ये है। जहां तक चाइना की बात है, मुझे नहीं लगता है कि चाइना का, बिकॉज वो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और चाइना के साथ अगर बातचीत होगी भी या क्या, उनसे आश्वासन हम रख सकते हैं, कुछ उसमें निकलने वाला नहीं है। ये जो भी होना है मिलिटरली होगा, जितना आप दबाव डालेंगे चाइना के ऊपर मिलिटरली, वो उसी मुताबिक काम करेंगे। ठीक है बिल्कुल टिक्कू साहब, आपने बहुत अहम बात कही है। हम जरा चाइना का हम इतना जिक्र कर रहे हैं, सीधे साउथ चाइना लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। राजेश पुरोहित जी वहां से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजेश जी, किस तरह की उम्मीदें की जाएं इस मुलाकात से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया, हम देख रहे हैं रूस और चीन बहुत हद तक एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। चीन के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं आप जानते हैं, क्या उम्मीदें की जाएं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर भाई। एक्चुअली अगर आप देखो तो इंडिया की जो पुरानी दोस्ती है वो यूएसएसआर से है, न कि रशिया से। रशिया देश ही नया है, कोई बहुत पुराना देश नहीं है, तो ज़्यादा उम्मीद बनाना फिजूल है। आज के दौर में रशिया और चाइना का जो रिलेशन है और जिस तरीके की डिपेंडेंसी रशिया की चाइना के ऊपर है, वो देखते हुए आपको रशिया से कोई उम्मीद बना के रखने की आवश्यकता भी नहीं है, भारत को जरूरत भी नहीं है। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंडिया ऑलरेडी इंजॉय कर रहा है, न कि इस तरीके का सपोर्ट रशिया और चाइना को नहीं है जिस तरीके का सपोर्ट इंडिया को है जी। तो हमें ये दोनों देश पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता काफी है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।